हमारे क्लास में हम नंबर सिस्टम, संख्या सिद्धांत के ई परीक्षा की जो आपके पास में गाइड बुक है उसके अंदर से जो 200 क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर रहे थे, और जिसके अंदर हमने कल की क्लास में 100 क्वेश्चन तक की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको मैंने कल भी आपको क्लास में कहा था कि इसको मैं एक बार आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, और पहले मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। जैसे यही क्वेश्चन था, वो यहाँ लिखा हुआ था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंक की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 1/7 ऑफ दैट नंबर, उसी संख्या का 1/7 है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले किसी भी नंबर को आपको अज्यूम करना है तो एक तो 2 डिजिट है तो एक्स एंड वाई उसके 2 डिजिट्स हो जाएंगे, उसके अंक कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। लेकिन सर ये केवल डिजिट्स रहेंगे, ये नंबर नहीं है, पहले बता देते हैं। इसका नंबर या संख्या इसकी एक्स वाई नहीं रहेगी कभी भी, कभी भी नंबर या संख्या एक्स वाई नहीं रहेगी, ओनली ये डिजिट्स है एक्स एंड वाई। नंबर कौन सा बनेगा, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि सर ये आपका वंश डिजिट पे है, इकाई के अंक पे, तो मल्टीप्लाई 1 है इसके साथ में। ये आपका टेंथ डिजिट पे या दहाई के अंक पे, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो 10x प्लस वाई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, एक नंबर या एक संख्या को क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो लिखते हो ना कि यहाँ पर 20 होता है, जैसे यहाँ पर 6 हो तो 26 बनता है ना टोटल मिलाकर, तो ये सब यहाँ करते हैं हम। अब क्या कर रहा है कि इसकी डिजिट्स का सम, अंकों का जो योग है, हमने दोनों डिजिट्स का सम कर दिया। दोनों डिजिट्स का जो सम होता है वो नंबर का 1/7 है, 1/7 ऑफ दैट नंबर, संख्या का 1/7 है। तो 1/7 मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई। ये जो 7 है वो डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। इधर जाकर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 7 प्लस x से मल्टीप्लाई होकर 7x बनाएगा, 7y से मल्टीप्लाई होकर 7y बनाएगा। अब जो फैमिली जिसके साथ में उसको अपनी फैमिली के पास में भेजते हैं, अक्स को हमने उधर भेजा क्योंकि उधर 10x था, इधर 7x था, तो हम बड़े वाले के पास में भेज देते हैं। तो ये 7x इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 7x माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y प्लस का है, इधर आके ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो 7y माइनस वाई दैट इज 6y, और ये 3x। तो दोनों ये हमारे पास में क्या बन गई, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 होगी, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 फैमिली है इसके अंदर 2 चर है, मतलब कि 2 यहाँ पर फैमिली है, एक वाई फैमिली एक एक्स फैमिली। लेकिन कभी भी जब आपको इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो आपको एक ही फैमिली उसके अंदर बनानी होती है। आप 2 फैमिली अगर किसी भी इक्वेशन में, तो आप सोल्व नहीं कर सकते एक इक्वेशन को, उसके लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। देखो जितनी फैमिली उतनी इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास में 2 फैमिली है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, अगर एक फैमिली है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए। अभी आपके पास में इसके अंदर 2 फैमिली आ गई थी, 6y इक्वल्स टू 3x आ गया था ना, तो अब सर हमें एक इक्वेशन की और जरूरत है, तब जाकर हम इसको सोल्व कर पाएंगे। केवल एक फैमिली से इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये भी अक्स होता तो क्या करते, अक्स से डिवाइड कर देते। लेकिन अभी एक वाई है एक अक्स है, तो 2 फैमिली होगी, तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत है। सेकंड इक्वेशन कहां से लाए सर, यहां लिखा हुआ है द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10 डिजिट, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो दहाई का अंक कितना है सर, अक्स, टेंस डिजिट इज अक्स, एंड वंश डिजिट इकाई का अंक वाई। तो ये क्या कह रहा है कि जो वंश डिजिट है वो टेंस डिजिट से 4 लेस देन है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक अक्स -4, तो y इक्वल्स टू x -4 हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सर यहाँ आपको सिंपली वे में दिखाई दे रहा है कि y का वैल्यू कितना है, x -4 है, तो क्यों ना इस x -4 को y की जगह पुटअप कर दे। जैसे ही y की जगह पुटअप करेंगे तो 6 पहले से मल्टीप्लाई में था, तो 6x, और ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का प्लस का माइनस, और ये कितना हो गया 24। अब आपको पता है कि फैमिली वाले अपनी फैमिली के पास में आ जाएंगे और ये उधर चला जाएगा। 3x इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का, ये इधर माइनस का था तो उधर जाके प्लस का 24 बन गया। 3x में से 3x माइनस करोगे तो कितना बनेगा सर, 3x। अक्स की वैल्यू करेंगे तो 3 को डिवाइड में कर दिया, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर अक्स की जगह 8 रखूं, 8 पुटअप करूं, तो 8 - 4 कितना रहेगा सर, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप डिजिट्स के रिप्लेस कर देते हो, यानी एक दूसरे को आप बदल देते हो डिजिट्स को, उसके बाद में आपके पास में जो नंबर बनता है, जो नंबर क्रिएट होता है, उसको अगर 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर या शेष फल कितना रहेगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर हमारे पास में नंबर कौन सा बना है। आपके पास में x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, दैट मींस 84 आपके पास में नंबर बन गया, क्योंकि x की जगह 8 y की जगह 4, तो 84 हो गया। अगर आप इसकी डिजिट्स को रिप्लेस कर देते हो ईच एक दूसरे से, तो ये 48 रहेगा। 48 में अगर 7 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर आपके पास में, 6। तो हमारा रिमाइंडर या शेषफल कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 98 कल का, जो उसको आपको मैंने
कहा था कि मैं कल आपकी क्लास में एक बार इसको आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगा, तो पहले मैंने इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवा दिया। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से इसकी रिकॉर्डिंग देख कर आए हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व भी करके आए हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले रिवाइज करवाऊंगा, तो मैंने अपनी प्रॉमिस कर ली है। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी प्रॉमिस पूरी करके आए हैं, जो आपने मेरे से की थी कि नहीं मैं हम रिकॉर्डिंग देख के आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे 80 to 100 तक अच्छे से, तो वो भी आपने किया होगा। तो अब चलिए सर, हम सभी आगे बढ़ते हैं, हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 100 तक की जर्नी कंप्लीट कर ली, इसका मतलब कि हम हमारी जो मंजिल थी, जो अपनी 200 क्वेश्चंस की, उसकी 50% या आधी जर्नी को या हाफ जर्नी को हमने कंप्लीट कर लिया है। केवल अब हमारे पास में आधी जर्नी और है, उसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और हम हमारी मंजिल 200 क्वेश्चंस की कंप्लीट कर जाएंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन को देखिए हमारे साथ, और पहले इसको रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, यहां लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, इसका मीन्स है कि दो आपके पास में पॉजिटिव नंबर्स है, उनका डिफरेंस कितना है सर, 2001, 2001, यानी कि एक नंबर आप x मान लीजिए, एक नंबर आप y मान लीजिए, और उनका अगर मैं आपसे कहूं कि उनका डिफरेंस कितना है, तो आप कितना कहोगे सर, 2001, 2001 आपका उनका डिफरेंस है। इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड, इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करती है, क्वोशिएंट इज 9 and the remainder is 41, what will be the sum of the digits of the larger number in both? ये कह रहा है कि सर जो लार्जर नंबर है वो जब भी स्मॉलर नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, तो आपका जो क्वोशिएंट रहता है वो तो कितना रहता है, 9, और रिमाइंडर कितना रहता है सर, 41। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर इन बोथ, इसका मींस आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो लार्जर नंबर है उस लार्जर नंबर के जो डिजिट्स है उन डिजिट्स का सम बताना है। एक आप बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हो इसको, इसके ऊपर स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी जो थिंकिंग पावर लेवल है ना उसको बहुत अच्छा कर देगा ये, और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी और अच्छी करेगी। क्वेश्चन को पढ़ के जो समझ है ना वो बहुत अच्छी होगी इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है, आपके पास में दो धनात्मक संख्या है, उनका अंतर कितना सर, 2001 है। यदि बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल तो कितना आता है, 9, और शेषफल कितना आता है, 41 प्राप्त होता है। दोनों में बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, दोनों में बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो सर, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क्वोशिएंट है ना, और रिमाइंडर है, यानी कि आपको भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो सर आपको लगता नहीं कि इसके अंदर आपको वो डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, भाज्य वाला आपको यूज करना चाहिए, फॉर्मूले का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। सर एक काम करो, ये क्या कह रहा है कि लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, कि जो लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या, उसको जब आप स्मॉलर नंबर से आप क्या कर रहे हो सर, डिवाइड कर रहे हो, तो क्यों ना मैं एक बार स्मॉलर नंबर को x मान लूं, स्मॉलर नंबर को x मान लूं, उससे इफेक्ट क्या होगा कि जो लार्जर नंबर है वो लार्जर नंबर हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया ना। लार्जर नंबर अगर मैं बात करूं तो वो डिविडेंड हो गया ना आपके पास में, डिविडेंड या जिसे हम भाज्य कह सकते हैं। तो लार्जर नंबर जिसमें डिवाइड करते हैं वही तो आपका डिविडेंड या भाज्य होता है। और स्मॉलर स्मॉलर नंबर की अगर मैं बात करूं तो छोटी संख्या आपके पास में क्या हो जाएगी, डिवीजर। स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगी, डिवीजर, या जिसे क्या कह सकते हैं सर, हम भाजक कह सकते हैं। चलिए सर यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास में क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आपके पास में क्या रहेगा सर, रिमाइंडर। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्वोशिएंट, रिमाइंडर, भागफल, शेषफल ये सब दिए हुए हैं, तो क्यों ना मैं इसको यूज कर लूं। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या रहेगा सर हमारे पास में, शेषफल, प्लस क्या रहेगा, शेषफल। चलिए सर, सर इसका इफेक्ट क्या होगा अब देखना। सर एक बात बताइए, पूरे क्वेश्चन में अगर मैं डिविडेंड अगर ढूंढना चाहूँ, भाज्य अगर मैं देखना चाहूँ, तो आप कितना कहोगे सर, हम कहेंगे वो हमारा लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो लार्जर नंबर को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ कि हमारा डिविडेंड ये लार्जर नंबर है, ठीक है, बड़ी संख्या है, ठीक है। डिविजन की अगर मैं पूछूं भाजक कौन है सर, वो स्मॉलर नंबर है, तो मैं स्मॉलर नंबर को एक बार के लिए एक्स मान लेता हूँ। किसी भी एक को तो एक्स मानना पड़ेगा ना। आपको सर लार्जर को क्यों नहीं माना, देखो लार्जर को इसलिए नहीं माना क्योंकि लार्जर के इक्वल में आपका सब कुछ है।
लार्जर नंबर यहाँ पर है और लार्जर के सब कुछ इक्वल में आपको लिखा जाएगा, इसलिए हम लार्जर को अक्स नहीं मानेंगे, हम जब डिविजर को अक्स मानेंगे तो उससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो डिविजर अगर आप अक्स अज्यूम करते हो तो क्वेश्चन या भागफल आपको पहले से गिवन है, क्वेश्चन में कितना है भागफल या क्वेश्चन 9 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 प्लस रिमाइंडर या शेषफल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 41, तो ये हमारा आ जाएगा 41। अब आप खुद देख सकते हो जब अगर इसको सोल्व करेंगे तो 9x प्लस 41 नहीं आ जाएगा आपके पास में, 9x प्लस 41। अब आपको देख सकते हो लार्जर नंबर या बड़ी संख्या आपके पास में कितनी है 9x प्लस 41 और स्मॉलर नंबर कितनी है आपके पास में x, आपके पास में दोनों नंबर मिल गई ना, कि एक नंबर तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक नंबर जो आपकी स्मॉलर है ना, अगर मैं यहाँ से लिखूं कि स्मॉलर नंबर या बड़ी छोटी संख्या तो कितनी है x और ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या कितनी है 9x प्लस 40, दोनों नंबर मिल गए ना आपके पास में। देखो हमें केवल क्वेश्चन में एक छोटी सी हिंट दी हुई थी कि इसको जब डिवाइड करते हो तो इतना इतना आपका क्वेश्चन रहता है और इतना रिमाइंडर रहता है, हमने उसका यूज करके दोनों नंबर्स के हमने कंपेरिजन कर लिया, उनका तुलना कर ली, दोनों की क्या कर ली कंपेरिजन या उनका तुलना कर ली कि इक्वॉक्स माना स्मॉलर को, तो स्मॉलर पे सब कुछ डिपेंड कर रहा था क्योंकि स्मॉलर आपका डिवीजर है तो डिवीजर के ऊपर डिविडेंड वैसे भी डिपेंड करता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9x प्लस 41। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 2001, दोनों संख्याओं का जो अंतर आपको दे रखा है वो कितना है सर 2001 या 2001, क्या सर दोनों नंबर्स का डिफरेंस या उनका अंतर है। ठीक है, इन दोनों का अपन करते हैं सर डिफरेंस, इन दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं। देखिए सर एक आपके पास में ग्रेटर नंबर कितना है 9x प्लस 41 और इसमें से किसको माइनस करना है सर स्मॉलर नंबर x को, और आंसर कितना रहेगा सर आपके पास में 2001 क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप जब दोनों नंबर्स का डिफरेंस करते हो, दोनों संख्याओं का अंतर करते हो तो आपके पास में जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा 2001। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो कोई इफेक्ट रहेगा इसके ऊपर, नहीं रहेगा सर, 9x प्लस 41 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2001। अब सर एक काम करो, ये जो 41 इधर प्लस का है इसको तो अपनी फैमिली के पास में भेज दो, और ये आपके पास में माइनस का x प्लस का 9x, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा ना, कि देखो सर 9x में से अगर x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक चॉकलेट आपसे चलेगी, 9 चॉकलेट्स आपके पास में पहले से थी तो 8 चॉकलेट्स आपके पास में रह जाएगी, तो कितना आ जाएगा 8x आपके पास में रहेगा, और ये उधर जाके कितना बना देगा 2001, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में से 1 0, ये 6 और ये 9 और ये 1, तो 1960 आपके पास में रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 8 का आ जाएगा सर इधर डिवाइड में आ जाएगा, 8 का डिवाइड करोगे तो 8 2 16 एंड दैट इज 336 और 8 4 32, 32 करोगे तो 4 एंड 0 8 5 42 4 5, x का मान आपके पास में कितना आ गया सर 245 या 245। ठीक है सर, x की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, ग्रेटर नंबर का डिजिट्स का सम, तो सबसे पहले तो दोनों नंबर्स बताओ कौन कौन सी होगी। सर अगर आप स्मॉलर नंबर आप बताते हो छोटी संख्या तो आप क्या कहोगे सर x है, और x की वैल्यू कितनी है 245, ये तो आपकी होगी स्मॉलर नंबर। अगर मैं यहाँ से लार्जर नंबर या बड़ी संख्या अगर आपसे पूछूं तो आप कितना कहोगे सर 9x प्लस 41, 9x प्लस 41, तो 9 मल्टीप्लाई 245 प्लस कितना हो जाएगा 41, तो 245 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, एक कैरी रहेगा आपका 4, 9 4 जा 4 कितना 40, 4 आपका कैरी रहेगा, 9 2 जा 18, 18 एंड 4 कितना 22, तो आपका कितना आ गया 2205, लेकिन प्लस अभी 41 भी करना है 6422, तो आपका कितना आ गया सर, ये आंसर आ गया 2246। आपकी क्या सर वो ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या, तो ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या आपके पास में कितने निकल कर आती है 2246, 2246 आपके पास में क्या रहती है सर ग्रेटर नंबर या जो बड़ी संख्या है आपके पास में वो आपको कितनी मिलती है सर 2246। एक मिनट, 2246, मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई लगती है, 245 आपका ये रह जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो 9x प्लस 41 अगर देखें तो 9 को अगर 245 से मल्टीप्लाई करें तो 9 5 जा 45, 4 कैरी रहेगा, 9 4 जा 36, 46 है 46 एंड 4 दैट इज 50, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 50 आएगा, एक मिनट इसमें चेंज कीजिए, वापस ये कर देना इसको, मेरे को लग रहा था ऐसा, 9 5 जा 45, 4 कैरी आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 एंड 4 दैट इज 40, 4 रहेगा आपका कैरी, 9 2 जा 18, 18 एंड 4 आपके पास में कितना रहेगा सर 22, वही आ रहा है, और प्लस अगर 41 करेंगे तो 6422, तो आपका कितना आ जाएगा 22 एंड 46, ये आपका नंबर निकल कर आ रहा है लार्जर नंबर। लेकिन फिर इसका तो डिफरेंस तो इतना रहेगा ही नहीं ना, दोनों का डिफरेंस क्या इतना रहता है क्या
2246 में से अगर 245 अगर माइनस करें तो 1002, हाँ सही है फिर, क्योंकि डिफरेंस सही आ रहा है ना, 2001, तो दोनों सही है। 2246 आपका रहेगा राइट आंसर। अगर आप यहाँ पर इसको अगर इसको हम करें कि ये 2246 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसके डिजिट्स का सम करना है ना, डिजिट्स का सम करना है, क्या करना है, डिजिट सम करना है, अंकों का योग करना है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6, बताइए कितना आ जाएगा, 4 एंड 6 10, 10 एंड 4 दैट इज 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 14 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। 14 इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं भी 14 दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। ओके, इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें इसको चेंज कर लीजिए ऑप्शन को, 19 जो है उस 19 की जगह काट कर 14 कर लीजिए। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन गलत है और शायद इसका सॉल्यूशन भी आपको गलत मिलेगा, तो सॉल्यूशन भी आप ये वाला कर सकते हो कि सर सिंपल सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले जब रिमाइंडर क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, आपको भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो हम क्यों ना डिविडेंड वाला फॉर्मूले का यूज करें। हम मान सकते हैं कि लार्जर नंबर में अगर स्मॉलर का डिवाइड कर रहे हैं तो लार्जर नंबर आपका डिविडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा बड़ी संख्या, और स्मॉलर या छोटी संख्या आपकी डिविजन या भाजक हो जाएगी। जैसे हमने डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया तो पता चला कि सर डिविजन तो आपका स्मॉलर नंबर है, और सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है डिविडेंड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिविजन पे डिपेंड कर रहा है ना, कि भाई डिविडेंड इक्वल किसके है, डिविजन से क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा, फिर रिमाइंडर आएगा, तभी जाकर क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड मिलेगा ना। भाजक से पहले भागफल गुणा होगा, फिर उसमें शेषफल जोड़ेगा तो आपको कौन मिलेगा, भाज्य मिलेगा। तो क्यों ना हम डिविजन या भाजक को आप अक्स अज्यूम कर लीजिए, उसको अक्स मान लीजिए, और डिविजन या भाजक कौन है, स्मॉलर नंबर, तो हमने स्मॉलर नंबर को अक्स मान लिया। देखो यहाँ पर डिविजन को ही अक्स क्यों माना, उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो डिविडेंड है वो इक्वल किसके है, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये दो तो आपको पता है पहले से, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, डिविजन से, तो हम डिविजन को अक्स करेंगे। और डिविजन कौन है, भाजक कौन है, छोटी संख्या या स्मॉलर नंबर, अगर वो अक्स है तो लार्जर नंबर या बड़ी संख्या कितनी आ गई, 9x प्लस 41, दोनों नंबर आपको पता है, एक अक्स एक 9x 41, अगर दोनों का डिफरेंस या माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2001, 41 जो आपका इधर प्लस में था उधर जाके माइनस का हो गया, अक्स यहाँ पर 9x में से माइनस हो जाएगा तो 8x बनेगा, और इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1960 रहेगा। 8 का अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, अक्स की वैल्यू 245, और अक्स कौन था सर, अक्स आपका स्मॉलर नंबर या छोटी संख्या थी, पहले से पता था। बड़ी संख्या लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, 9x प्लस 41 हो जाएगा, और अक्स की जगह अगर आप 245 वैल्यू रखते हो तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा, 2246, 2246 आपका आंसर रहेगा। इसका डिजिट सम करना है ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का, तो हमने जैसे डिजिट सम किया तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास में 14 आपका राइट आंसर रहेगा, इसलिए सर आपका 14 इसका क्या रहेगा सर, डिजिट सम रहेगा। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था उसकी जगह 19 की जगह काटकर हमने कितना कर लिया, 14 हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 102, इसके ऊपर स्टार लगा के रखिएगा। क्वेश्चन का नया पैटर्न आपको सीखने को मिला है, कुछ आपको नई इसके अंदर सीखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 102 फिर से आपको कुछ नया सिखा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपको चाहता है कि हम आपको एक नया क्वेश्चन सिखाएंगे, हर क्वेश्चन आपको ये चाहता है कि हम इस बार आपको हर बार नई चीज सिखाएंगे। तो चलिए फिर आज आपको एक नई चीज और सिखाते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सर इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है भाई, इस व्यंजक का आपको शेषफल ज्ञात करना है। आपको कि सर इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, पहले 567 को 653 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 672 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 9 का डिवाइड करेंगे, तो इतना बड़ा सा तो एक नंबर आएगा, उसमें फिर 9 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर लास्ट में पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना रहता है ना, ऐसे पता करना है। इतना टाइम लगेगा नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो याद कर लो, ठीक है, इसकी एक ट्रिक याद कर लो, कुछ भी नहीं पता है आपको याद रखना। आपको नंबर क्या दिया हुआ था, 567, 653, 672, 653 एंड 672 एंड डिवाइडेड बाय 9। जब भी आपको याद रखना, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रिमाइंडर पता करना ओनली, अगर शेषफल पता करना हो, और सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हो, सभी नंबर्स आपस में किस में हो, मल्टीप्लाई में। सर अगर मल्टीप्लाई में नहीं हो कि प्लस में हो, तो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 33 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 46 अपॉन 9 अगर दिया हुआ हो तो क्या करना है पता है, ये जो प्लस वाले हैं ना, दो अलग अलग हाउस बन जाते हैं, जहां पे प्लस आ जाता है ना दो अलग अलग घर बन जाते हैं, सिंपल सी बात है, दो अलग अलग घर मिलकर जुड़े। तो इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो, 33 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 प्लस 46 अपॉन 9, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं तोड़ सकते। अब प्लस हो या माइनस हो,
तो आप तोड़ सकते हो, क्योंकि हम फ्रैक्शन वाले ऐसे तो करते हैं ना, फ्रैक्शन के करके ही तो वापस बनता है ना, तो क्यों ना ये ऐसे ही बना होगा कि पहले फ्रैक्शन में दो नंबर थे, दोनों को हमने एलसीएम लेके 9 फिर ऐसे किया होगा। तो प्लस या माइनस होने पर आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई होने पर आप इस तरह से इनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। याद रखना, ध्यान से देख लो, प्लस और माइनस होने पर ही आप इनको क्या कर सकते हो, आपस में तोड़ सकते हो। डिवीजन जो आपका डिनोमिनेटर या हर है वो दोनों के साथ में एक अलग अलग हो जाएगा। लेकिन सर अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालना हो तो सर एक काम करो, सबका रिमाइंडर निकाल लो। पहले 567 में 9 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो 567 में 9 का डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर रहेगा सर, 9 6 54, माइनस करोगे तो कितना 227, और 9 3 27। सर इसका तो रिमाइंडर 0 है, तो उसकी जगह 0 लिखो। मल्टीप्लाई, इसका रिमाइंडर निकालो, 653 का 9 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड करते हैं तो 9 7 63 माइनस 223, और अगर यहाँ अगर 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 2 18, 18 अगर माइनस करते तो कितना रहेगा 5, तो इसका रिमाइंडर आ गया 5। मल्टीप्लाई, 672 को 9 से डिवाइड करो, करो सर, 6 7 जा 9 7 63, माइनस करेंगे तो 52, 9 5 जा 45, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 7, तो इसका कितना आ गया 7। देखो सर आपने सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाल लिया, सबका अपना अपना रिमाइंडर निकाल लिया ना आपने, बस यही काम करना है। सबसे पहले सबका अपना अपना रिमाइंडर निकालो। सबसे पहले जब सबका रिमाइंडर आपसे निकल जाए तो फिर क्या करना है, इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके, इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देना, और फिर वापस रिमाइंडर निकाल लेना। रिमाइंडर में सबसे पहले सभी नंबर का रिमाइंडर निकालो, उनका शेषफल निकालो, अब उसमें 9 का डिवाइड कर दो। अब जब सर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, एक जीरो आ गया, और जीरो सबको जीरो बना देगा, तो 0/9, तो आंसर कितना रहेगा 0। क्या रिमाइंडर कुछ रहा, नहीं सर कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा, तो शेषफल कितना रहेगा आपके पास में 0, या आपका रिमाइंडर कितना रहेगा 0 रहेगा। बताओ कितना टाइम आपका बच गया। ये तो 3 डिजिट के नंबर थी, अगर मान लीजिए 2 डिजिट के नंबर होती है आपके एग्जाम में तो आप तो बहुत जल्दी कर सकते थे कि सबका अलग अलग रिमाइंडर निकालते, सबको मल्टीप्लाई करके वापस 9 का डिवाइड कर देते, फिर जो रिमाइंडर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। शायद ऐसा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके पास में आगे आएगा जिसके अंदर में कर सकते हैं, है ना। 672 में अगर आप डिवाइड करते हो तो वहां पे थोड़ी सी आपकी मिस्टेक के कारण यहाँ पर 6 आ जाएगा रिमाइंडर, और आपको पता है फिर ये जो नंबर आ गया जैसे 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और फिर 9 का वापिस से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना रहेगा 0। अगर 0 में 9 का डिवाइड करोगे तो पता है 0 टाइम होगा, रिमाइंडर कुछ भी रहना नहीं है, तो आपका शेषफल या रिमाइंडर कितना रहेगा सर, इसमें 0 रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता कि जिसके अंदर रिमाइंडर रह जाता तो हम आराम से डिवाइड कर देते। अभी आगे एक दो क्वेश्चन और आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि वहां पर रिमाइंडर रहेगा, तो आपको दिखाई देगा कि सर इसमें रिमाइंडर रहता तो क्या करते हैं। लेकिन क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है कि सबका अपना अपना रिमाइंडर निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर नीचे वाले नंबर का वापिस से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर पता कर लो। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 103 103 को देखिए, ये क्या कह रहे हैं सर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर पीछे वाले क्वेश्चन पे स्टार नहीं लगाया ना, शायद आपने लगा लीजिएगा। एक नया पैटर्न आपको सीखने को मिला, और 103 खुद भी एक नया पैटर्न आपको सिखा रहा है। ये फिर से एक नया पैटर्न आपको दे रहा है, देखिए सर क्या दे रहा है, ये कह रहा है m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी m जो है वो आपकी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी m क्या है, एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और वो कैसी है, when it is divided by 6 और 5, या तो ये 6 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, the remainder is 2 or 3 respectively, what will be the remainder when m is divided by 11, m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 या 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 2 या 3 आता है। अगर आप 6 से भाग करते हो तो 2 आएगा, 5 से भाग करते हो तो 3 आता है। जब m को 11 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि m मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है, m क्या आपके पास में एक नंबर है। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक आप याद रखना। उस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। कौन सी है सर, सबसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी। वो ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए, एक ट्रिक सुनिएगा, अगर आप कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड करो किसी नंबर को, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ नंबर से जिनको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 एग्जाम्पल से लेता हूँ, मैंने लिया 83, एक लिया 36, और एक ले लिया मैंने 73।
ठीक है। चलिए 73 नहीं लेते, हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया 44। पहले मैं 83 को डिवाइड करता हूँ 5 से, फिर मैं 36 को 5 से डिवाइड करता हूँ, एंड उसके 44 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये क्यों सिखा रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस है देखना भी। यहाँ पर करूंगा तो 5 पंजा 5, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, 33, 5 6 जाए कितना आ जाएगा हमारे पास 30, और रिमाइंडर कितना रहेगा सर 3। ओके, इसको करते हैं तो 5 पे 7 जा 35 होता है, आप सबको पता है पहले से, तो इसका रिमाइंडर कितना रहेगा सर 1। इसको अगर मैं करूंगा तो 5 8 जा 40 होता है, और रिमाइंडर कितना रहेगा 4। अब आप खुद एक बार देख सकते हो कि सर जो शेषफल है वो या तो 3 है या 1 है या 4 है। अब इसका मतलब आपने खुद ने देखा कि सर रिमाइंडर है वो ना तो 5 रहेगा और ना ही मोर देन 5 रहेगा, ना तो 5 रहेगा ना ही 5 से ज्यादा रहेगा, वो लेस देन 5 रहेगा। 0 to 4 ही रह सकता है, ध्यान रखना 0 से लेकर 4 तक ही आपका रिमाइंडर या शेषफल रह सकता है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि सर जब भी आप किसी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो, यानी कि ये अगर मान लीजिए डिवीजर है, ये क्या है, डिवीजर या भाजक है, डिवीजर या भाजक है, तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा ना, रिमाइंडर या शेषफल, रिमाइंडर या सर जिसे आप शेषफल कहते हो, वो लेस देन डिवीजर रहेगा। वो क्या रहेगा, लेस देन डिवीजर आपका रहेगा, लेस देन आपके पास में क्या रहेगा सर, डिवीजर रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। वो क्या रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा, इस बात का याद रखना आज के बाद में। और ये अब इसका हम यूज करते हैं हमारी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो m आपका जो नंबर है, जो m आपके पास में जो नंबर या संख्या दी हुई है, वो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लार्जेस्ट 3 डिजिट अगर नंबर लिखना चाहूँ, लार्जेस्ट 3 डिजिट अगर आपसे मैं नंबर लिखवाना चाहूँ, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर आपसे बड़ी से बड़ी 3 अंकों की अगर कोई संख्या लिखना चाहे, तो वो कितनी होगी सर, 9 9 एंड 9, ये रहेगी 999 रहेगी। अब एक बात बताइए, हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो m है वो ऐसी लार्जेस्ट नंबर है कि अगर इसमें, अगर इस नंबर में अगर आप 6 का डिवाइड करते हो तो आपके पास में जो रिमाइंडर रहेगा वो तो कितना रहेगा 2, और अगर यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हो, ये था ना, 6 से करेंगे तो 2, 5 से करेंगे तो 3 रहेगा, और अगर 5 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल कितना रहेगा 3 रहेगा। अब आप एक बात बताइए, मुझे ये बात बताइए कि 999 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है क्या, चेक करो। अगर 5 का डिवाइड करते हैं सर इसमें, तो 5 पंजा 5, माइनस करेंगे तो 49, 5 9 जा आपके पास में कितना आ जाएगा 45, और उसके बाद में अगर 4 एंड 49, और 5 पे 9 जा 45, और उसके बाद में कितना रहेगा सर आपके पास में 4 रहेगा। नहीं सर यहाँ पर तो 4 है, तो मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकती। अब सर ऐसा नंबर पता लगाओ कि जिसके अंदर 5 का डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर रहे, क्योंकि देखो रिमाइंडर की स्टार्टिंग सही होती है, पहले 0 रिमाइंडर रहेगा, उसके फिर नेक्स्ट नंबर में 1 रिमाइंडर रहेगा, उसके नेक्स्ट में 2 रहेगा, उसके नेक्स्ट में 3 रहेगा, उसके नेक्स्ट में 4 रहेगा, और फिर वापस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और फिर से वापस 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर्स को तो कंटिन्यू ये इसी तरह से रहेगा। सर आपको पता है कि 5 का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। सर 5 हो मतलब 995, 995 आपका वो नंबर है जिसके अंदर अगर आप 5 का डिवाइड करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, कंप्लीटली डिविजन कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, मतलब शेषफल कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि 996 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे, केवल 5 का डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, 997 में अगर आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर तो कितना रहेगा 2, एंड 998 में अगर आप डिवाइड करते हो 5 का तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3, और 999 में 4 रह ही रहा है। तो सर ये आपकी वो नंबर हो सकती है, हो सकती है। अभी केवल 5 के लिए अप्लाई हुआ है, केवल 5 ने जो हमसे बात कही थी 5 ने, वो हमने इसका ट्रू कर दिया। अब 6 को बात करते हैं, क्या सर 6 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है क्या, चेक करो। 998 में अगर आप 6 का डिवाइड कर रहे हो तो आप कहोगे सर 6 बन जा 6, माइनस करोगे तो 3 39, एंड 6 6 आपके पास में कितना आ जाएगा 36, माइनस करेंगे तो 38, एंड 6 6 आपके पास में कितना आ जाएगा 38, और रिमाइंडर आपके पास में कितना आ रहा है सर 2। हाँ सर ये वाली बात भी इस पे अप्लाई होगी, दोनों बातें अप्लाई होगी। इसका मतलब कि वो नंबर कौन सा है सर 998। दोबारा देखिएगा, आपको कहा कि m एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, m एक सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या है, लेकिन सर ऐसी 3 अंकीय संख्या सबसे बड़ी 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ऐसी है कि अगर आप उसमें 6 का डिवाइड करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहता है 2, एंड अगर आप 5 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना रहता है 3, अगर 5 का भाग करते हो तो संख्या में शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, हमने कहा कि सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 999 हो सकती है, लेकिन 999 या 999 में जैसे हमने 5 का भाग किया, 5 का डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर कितना आया 4। आप सीधा भी बता सकते थे कि सर इसमें अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो इसके जस्ट पीछे वाले नंबर में रिमाइंडर 3 रहेगा 5 का, क्योंकि
5 के जब भी आप भाग दे रहे हो 5 का, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना कितना रह सकता है सर? 0, 1, 2, 3 और 4 रह सकता है, और वो सर कंटिन्यू रहेगा। जैसे आपने 995 में डिवाइड किया 5 का, तो कितना रिमाइंडर रहेगा? 0। 6 में करोगे तो 1, 7 में करोगे तो 2, 8 में करोगे 3, 9 में करोगे 4, एंड जैसे 1000 में जाओगे तो वापस से 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये कंटिन्यू ऑर्डर रहता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर आप कर रहे हो तो एक के बाद में आप जैसे करोगे तो वैसे ही आपका रिमाइंडर बढ़ता जाएगा, और एक नंबर वापस जैसे 4 तक का वापस ऑर्डर चलेगा, 0 1 2 3 4, 4 के बाद वापस 0 आ जाएगा, फिर से 0 1 2 3 4, फिर से वापस से 0 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से एक अच्छी बात और समझ में आ गई कि सर इसका मतलब कि अगर आप किसी में डिवाइड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 7 से अगर किसी नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो अगर मैं इस नंबर में 1 जोड़ दूं, अगर इससे नंबर से 1 आगे बढ़ा दूं, तो मतलब इसका रिमाइंडर 3 आएगा। हाँ, फिर 1 और जोड़ दो तो रिमाइंडर 4 आएगा, 1 और जोड़ दो तो रिमाइंडर 5 आएगा, 1 और जोड़ दो तो रिमाइंडर 6 आएगा, 1 और जोड़ दो तो रिमाइंडर 7 नहीं 0 आएगा, क्योंकि 6 पूरे हो गए, वापस 0 आ जाएगा वापस से। ये सही होती है ये बात एकदम सत्य है कि जब भी किसी में रिमाइंडर करोगे तो उस संख्या से हमेशा छोटा या उसके बराबर 0 टू लेस देन उस नंबर से रहता है। कई बार मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चन में, चलो यहाँ से एक अच्छी बात बता दूं, कई बार मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी नंबर में आप अगर डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर का, तो जो उसका रिमाइंडर रह सकता है रिमाइंडर विल बी, शेषफल हो सकता है लेस देन दैट नंबर, या से छोटा हो सकता है। याद रखना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक नंबर है जिसमें आप किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो हो सकता है, रिमाइंडर विल बी, शेषफल हो सकता है, तो आप क्या कहोगे सर? लेस देन दैट नंबर, उस संख्या से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर हमने आसानी से पता लगा दिया कि सर 999 आपकी सबसे बड़ी नंबर है, लेकिन उसमें जैसे मैं 5 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था सर? 3। इसका मतलब 3 कब मिलेगा सर? इससे पीछे चले जाओ, इससे एक पीछे चले जाओ, तो एक पीछे जाओगे तो रिमाइंडर भी एक कम हो जाएगा, तो यानी कि वो नंबर कौन सा है? 998 है। लेकिन सर क्या 6 के लिए अप्लाई कर रहा है क्या? जैसे हमने 998 में 6 का भाग दिया, 6 का डिवाइड किया, तो पता चला कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है सर हमारे पास में? 2 आ रहा है। अगर नहीं आता तो कोई और नंबर पता करते, लेकिन अभी हमारे पास में 998 998 के लिए दोनों बातें अप्लाई हो रही है कि 6 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। चलिए सर, इसके बाद में चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। हमें नंबर मिल चुका है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब उस m को 11 से भाग करो, m इज डिवाइडेड बाई 11, और उस समय आप उसका रिमाइंडर बताओ। तो सर हमें ये तो पता चल गया कि 998 आपका वो नंबर है, 998 है, उसमें 11 का डिवाइड करो, 11 का डिवाइड करोगे तो 9 टाइम 99 आएगा, माइनस कर दोगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा सर? 8। 8 में डिवाइड होता नहीं है, 8 में डिवाइड होता है क्या? 8 में डिवाइड होता नहीं है। जब 8 में अगर आपका डिवाइड नहीं होएगा, तो आपका राइट आंसर भी कितना रहेगा सर? आपका राइट आंसर कितना रहेगा सर? 8 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। आपका शेषफल कितना रहेगा सर? 8 या 8 आपका रिमाइंडर रहेगा। इस क्वेश्चन पे भी स्टार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी वापस से 2 या 3 बार सोल्व कीजिएगा, इसके जो पैटर्न्स है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो मैं बताया है ना जो बातें, वो क्या होता है कि अभी मैंने जो बातें बताई उसका कुछ आपको याद हुआ, कुछ आप वापस भूल जाओगे कि जो मैंने मेथड बताया, जो आपको ट्रिक बताई है, जिस मेथड से मैंने इसको करवाया है ना, कि ये सोचना, ये इस तरह से देखो, थिंकिंग जो होती है ना, कैलकुलेशन सब याद हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे सीधा प्लस माइनस करूंगा तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन जो थिंकिंग होती है ना, जो आपका सोचने का जो मेथड है, उसके लिए उसके अंदर आपको टाइम लगेगा। वो कब लगेगा? वो कैसे आएगी? जब आप 2-3 बार मेरी बातों को सुन लोगे इन्हीं को, कि तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर इसके अंदर ये समझा रहे थे, ये इसको इधर से सोच लो, इसको इधर से थिंकिंग कर लो, ये थिंकिंग कर लो, तो वो आपके धीरे धीरे उसके अंदर बिल्ड होगी। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे तो याद होगी, लेकिन अगर पहले हार मान जाओगे तो शायद आप उसको याद भी नहीं कर सकते। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे कि नहीं सुनने ऐसा करवाया तो हम कैसे याद करेंगे, तो फिर तो याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी बात को 2-3 बार सुन लोगे टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, 2-3 बार इसकी रिकॉर्डिंग देख के सुन लोगे, तो आपको ये मैंने जो इतनी बातें बताई ना कि इधर आप रिमाइंडर से सोच सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो, तो आपको धीरे धीरे ये इसके हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ, फिर आप कुछ भी देखोगे तो आप कहोगे हाँ इसमें अगर इसका डिवाइड करना है, इतना रिमाइंडर रहेगा, तो अगर ये चेक करना है, इतना रिमाइंडर लेके आना, तो उसको पीछे लेके चले जाते हैं, इतना पीछे जाके हाँ यहाँ पे ये रिमाइंडर आ जाएगा। आप खुद धीरे धीरे पता लगाने लग जाओगे, लेकिन उसको 2-3 बार आपको सोचना होगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, ये एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 341? 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जो 341 से विभाजित होती हो? तो आपको तो ये बहुत अच्छे से आपने किया है कि सर हमारे पास में एक पूरा ग्रुप है जो 1000 से लेकर 1000 से लेकर 2000 के बीच का एक ग्रुप है। यहाँ पर बस नंबर बड़े, एग्जाम में नंबर छोटे आ जाते हैं, एग्जाम में नंबर क्या आ जाते हैं? छोटे आ जाते हैं। आप आसानी से डिवाइड कर लेते हो। यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, और अब क्या कर रहा है कि इसमें आपको टोटल वो नंबर्स बताने हैं जो 341 से टोटल डिविजिबल होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, सबसे पहले 2000 लास्ट में आपको डिवाइड करते हैं 341 में, माइनस फर्स्ट नंबर में 1000 में आप 341 का डिवाइड करते हो। आपको कि सर 341 का भाग कैसे करें, अरे कुछ ज्यादा बड़ा थोड़ी 341 का डिवाइड, छोटा सा तो डिवाइड है ना। हम टेबल अभी देखना, मैं टेबल भी कैसे लिखते हैं, धीरे धीरे देखो, क्वेश्चंस बड़े हैं, हमें पता है कि एग्जाम में इतने बड़े नंबर्स नहीं आते, 341 यहाँ पर 34 आ सकता है, 43 आ सकता है, छोटे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़े नंबर करवा देते हैं, आपको टेबल करवाने का भी मेथड आ जाता है, क्योंकि छोटे नंबर के साथ में हर बार घुलते मिलते रहते, तो हम बड़े नंबरों के साथ तो कभी उनसे हम जब उनके साथ में कुछ वर्क ही नहीं किया, तो अगर मान लीजिए बड़े नंबरों के साथ हम कैसे उनसे डील कर पाएंगे, है ना। तो वो कब उनको सोल्व कर पाएंगे ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स को, जब हम बड़े नंबर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आएंगे, तो ना। अगर मैं 2000 में अगर 341 का डिवाइड करूँ तो आपको कि सर सबसे पहले 200 ले लो, नहीं सर 200 कैसे ले सकते, तो छोटा आ जाएगा, 2000 ले लो, ओके 2000 ले लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर 341 की टेबल लिखना चाहूँ तो 341 मल्टीप्लाई 2 करोगे, देखो पूरी टेबल नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो मतलब 600 बनेगा ना। अजम्पशन करना है, देखो अजम्पशन करोगे तो हमेशा मैथ में जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो हर बार मल्टीप्लाई करोगे, कितना डिवाइड करोगे, आपको कितना चाहिए सर 2000 चाहिए, तो इसके आसपास तो जाना पड़ेगा ना, 600 थोड़ी ले सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 900 के समथिंग कुछ आएगा, 900 या 1000 आ सकता है, मान लीजिए 900 या 1000 आ सकता है, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, हमें तो 2000 तक जाना है। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 से कितना होता है 12, तो या तो 12 आ सकता है या 13 आ सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है ना, मान लीजिए कैरी आ जाती है तो 13 आ सकता है, नहीं 12 या 13 नहीं सर, अभी भी हमें 20 तक जाना है, क्योंकि 20 आ रहा है ना फर्स्ट में, तो 20 तक जाना है। चलिए सर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 या 16 आ सकता है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 तो 18 या 19 आ सकता है। हाँ अब जाके पहुंच रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, ये तो 21 ज्यादा चला गया, 20 से ज्यादा चला गया ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 341 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 4 जा 24, 2 हमारा कैरी रहा, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20, सर ये भी हमारा ज्यादा हो गया, ये भी क्या हो गया हमारे पास में ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, देखो कितना समय बच गया, हम पहले 2 से करते, 3 से करते, 4 से करते, इतना समय बच गया ना, सीधा हम आंसर में पहुंच गए। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 हमारे पास में कितना रहेगा सर 17, 1705, ये हमारे पास में 5 करेंगे तो 1705, और लगभग कितना आ गया 5 टाइम्स, ये तो लिखते हैं ना, केवल ये लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस अब अगर हम 1000 से डिवाइड करते हो इसको, देखो ये जो अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ना, ये जल्दी समझने वाली बातें नहीं है, अगर जल्दी समझ में आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन हर कोई फास्ट बना लेगा, फिर तो हर कोई इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के 2-3 बार समझना होता है, फिर आपको धीरे धीरे आप इसकी हैबिट भी आ जाएगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अपने आप को मतलब घबराने नहीं दोगे कि नहीं नहीं अभी घबरा मत, अभी सर हमारे साथ है, हम सर की बात को 2-3 बार सुनेंगे, पहले अभी सर बोल रहे हैं उसको समझते हैं, 2-3 बार और सुनते हैं, तब जाकर ये आ जाएगी। देखो मुझे इतना पक्की पता है कि अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा होता है ना कि 100 से 200 के बीच की बताओ और 20 से टोटल डिवाइड बताओ, आप हर कोई कर देता, क्यों, क्योंकि 200 में 20 का डिवाइड करते, 100 में 20 का डिवाइड करते, आसानी से आपको आ जाता क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आता है, क्योंकि आपने नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, जब हमने इसका नोट्स पढ़े थे तब भी हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, ऑब्वियसली आपको आता है। अभी आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखना है, आपको इस क्वेश्चन से मैं ये नहीं समझना कि आपको ये सिखाना है कि सर इसमें ये पता करो लास्ट को, ये सब आपको पता है मेथड, अभी आपको ये सिखाना है कि मान लीजिए कभी बड़े नंबर से आपको अगर डील करनी हो, है ना, अगर मान लीजिए बड़ी प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी हो, तो वहां पर जल्दी टाइम कम टाइम में आप जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आपको वो आपको बिल्ड करना है, थिंकिंग बिल्ड, क्योंकि तभी तो आपकी थिंकिंग, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसको बहुत ज्यादा कैसे वाइड करेंगे, इसी से तो करेंगे ना। अब 341 में यहाँ पर देखिए सर, इसको अगर 1000 है तो लगभग 341 वन टाइम होता है, 2 से करेंगे तो लगभग 6 या 7 आ सकता है ना, एक ज्यादा मान के चलना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कैरी आ जाती है तो, और सीधा इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें सीधा यहाँ पर देखना है, क्योंकि 00 तो ये इसके 2 डिजिट हो जाएंगे, ये 3 वाला ही तो देगा ना हमें 10 या उससे ज्यादा, तो 3 से करेंगे तो सर 9 या 10 आ सकता है, सर 3 से कर सकते हैं, एक बार 3 से करके देखते हैं। 341 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, सर ये तो ज्यादा चला गया ना 120, तो एक काम करो सर 2 से कर लो सर 2 से, तो 2 4 और ये 682, तो सर 2 से डिवाइड ज्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि इसके आगे जाना ही नहीं, हमें तो टोटल यही करना है, क्योंकि 682 सीधा ही माइनस हो जाएगा, फिर जो भी रहे, क्योंकि सारे नंबर ही जब यूज आ गए, सब नंबर ऊपर के यूज ही आ गए, तो उसके आगे थोड़ी जा सकते हैं, तो कितना रहेगा 2, और अगर 5 में से अगर आप 2 माइनस कर देते हो, अगर आप इसमें 5 में से अगर आप 2 को माइनस कर देते हो,
तो आपके पास में कितने रहेंगे सर आपके पास में टोटल? तो सर वो टोटल आपके पास में 3 नंबर्स हैं। टोटल आपके पास में सर कितने नंबर्स आपके पास में? टोटल 3 नंबर्स हैं जो 341 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं और जो 1000 एंड 2000 के बिटवीन है। तो 1000 से लेकर 2000 के मध्य ऐसी संख्या, और सॉरी मध्य दिया हुआ था ना, कोई इश्यू नहीं रहेगा ना। अगर मध्य दिया हो तो आप ना 1000 की बजाय 1000 डिवाइड करना और उधर 1999 से भाग करना, उधर किसको करना? 1999 को डिवाइड करना, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर इसमें भी डिवाइड करोगे ना तो भी कोई चेंज नहीं होना, तो भी कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि अगर आप 1000 में भाग करोगे तो भी 341 को वही आना है ना, वही आना ना आपके पास में 682 आना है। उधर इससे करोगे तो भी आपका 70505 पे आना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 1001 लेना था और यहाँ पर आपको 9999 लेना था, 1999 लेना था, और उधर आपको 1001 या 1001 लेना था। हाँ, आंसर पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर 1001 लोगे तो भी आपको 682 लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 1999 लोगे तो भी आपको कितना लेना पड़ेगा? 1705 पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वाला तो इससे ज्यादा था ना, 2000 से जब ज्यादा था तो वो 19 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसलिए आपका आंसर कितना रहेगा सर? 3 से रहेगा। लेकिन 341 की टेबल को पूरा टेबल नहीं लिख के आपको स्पीडली कैसे पता कर सकते हो वो मैंने बता दिया। एक बार के लिए मैं इस टेबल वाला थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार आपके काम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 341 था और मुझे इधर लिखा हुआ था 2000 में डिवाइड करना था। अब देखो सर, यहां पर आपके पास में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट तो इसके पास में रहेगी, है ना। अब ये जो 20 जो बनेगा ना, 20 वो केवल एक 3 से ही बनेगा। वो किससे बनेगा? 3 से। कि भाई 3 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 3 से पहले मल्टीप्लाई होगा, इससे कैरी ले लेगा और फिर बनाकर या तो 20 बनाएगा, 20 से नीचे बनाएगा। अगर मान लीजिए ये तो मल्टीप्लाई 1 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना बनेगा सर? 3 2 जा 6, या फिर 7 आ सकता है। मान लीजिए कभी इधर से कैरी आ जाए तो, है ना, तो 7 बन सकता है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, तो या तो 9 बन सकता है या यहाँ पर 10 आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको कितना चाहिए अभी? 20, तो 20 तो अभी दूर है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ सकता है? 4 3 जा 12 या 13 आ सकता है, ठीक है। अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15 या 16 हमारे पास में आ सकता है। अगर 6 से डिवाइड करूं तो 6 3 जा 18 या आपके पास में कितना? 19 आ सकता है। 7 से डिवाइड करूं तो 21। सर ये तो ज्यादा चला गया, ये तो क्या चला गया? ज्यादा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब सबसे पहले हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे सीधा। जब 6 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 18 और 2 20। सर ये तो ज्यादा हो गया ना, 6 वाला तो मतलब 19 में नहीं, सीधा 20 पहुंच रहा है। नहीं सर ये मत कीजिए। अब एक काम कीजिए, इससे पीछे चले जाइए, तो 6 से, तो 6 से पीछे क्या होता है? 5, तो 5 5 4 जा 22, 3 5 जा 15 और 2 17। ये लो सर आपका आ गया ना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आ गया ना आपके पास में। कितना आ गया? 1705, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर जिसे कहते हैं ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। इसे बोलते हैं एनालिसिस। अगर कभी भी मैथ में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया ना तो आप पे किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। इसलिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस सिखाऊंगा, है ना, उसका निर्धारण करना। और छोटे क्वेश्चन आएंगे उनमें आप इजीली डिवाइड कर भी लोगे। और मुझे पता है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से उसको कर दोगे, है ना। उसको तो यूं चुटकी में सोल्व कर दोगे, क्योंकि वहां पर तो इतने छोटे छोटे नंबर्स आते हैं और इतने छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है कि मुझे ये पता है कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। एग्जाम में आप कभी अब कोई किंतु परंतु नहीं रखोगे, क्योंकि हम जिस लेवल पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, उस लेवल को तो कभी एग्जाम टच करेगा ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एग्जाम कौन सा है? 5th क्लास का है, तो इस लेवल को तो टच कर ही नहीं सकता। इस लेवल को तो टच कर ही नहीं सकता। तो आपको सर फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन इसलिए कि आपको अगर इस लेवल को अगर सोल्व करना ना, इस लेवल को, तो हमें इस लेवल की तैयारी करनी होगी। अगर आपने इस लेवल की तैयारी की है ना, तो ये लेवल आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, क्योंकि वहां पर वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व करते हो। क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पर, स्पीड इंपॉर्टेंस है वहां पर, कि आपकी स्पीड कितनी है क्वेश्चन में। ये कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन कितने सोल्व कर रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपको 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आपको सब आ रहे हैं 20 के 20, लेकिन वो टाइमिंग में नहीं हो रहे, उनमें अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब आपको उसके अंदर सोल्व करने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आपने कभी लेवल से ऊपर गए नहीं, आपने कभी टिपिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं किए। जब टिपिकल सोल्व नहीं किए तो आपके माइंड में कभी इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपने मतलब अभी आपके दो अभी जब क्वेश्चन सोच रहे हो तो आपके माइंड में ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए माइंड है तो आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है। और अगर एकदम इजी क्वेश्चन कराता हूँ तो एकदम स्ट्रेट वे लाइंस बनती है, सीधी सीधी, हाँ सर एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ऐसे कुछ मतलब ऐसे एक माइंड में से जंजाल सा होता, पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं। लेकिन ये जंजाल कब सुलझता है? जब आप इसको 2 से 3 बार और देख लोगे, बना लोगे, तो ये अब जब सीधे हो जाएंगे। जब ये सीधे हो गए तो इजी वाले क्वेश्चन तो यूं चुटके में कर दोगे। तो इजी से आपको सोल्व सीखने के लिए आपको टफ क्वेश्चन के साथ से गुजरना ही होगा। इसका कोई आपके पास में शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो मैं सीधा सीधा ही बता देता, है ना। इसलिए मैं आपको इस लेवल पे तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में अगर इजी लेवल आए, इजी लेवल आए तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। चलिए सर,
इस बार एक नया क्वेश्चन आपके पास में, एक न्यू पैटर्न आया, इसके अंदर आपको एक और नया मेथड में सिखाने वाला हूँ। और जब भी मुझे देखो आपको नया मेथड सिखाता हूँ ना, तो मुझे बहुत इंजॉय होता है ना, उसको मैं और ज्यादा इंजॉय करता हूँ उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे को एक नई टाइप की अंडरस्टैंडिंग लेवल मेरे खुद के अंदर डेवलप होती है, कि मुझे आपको मतलब और बेहतरीन तरीके से उसको मतलब सिखाने का मौका मिलता है, कुछ नया सिखाने को। अगर मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा तो फिर क्या, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे वही क्वेश्चन आया, वही प्लस कर दिया, वही माइनस कर दिया। कुछ नया सिखाता तो मुझे भी मतलब माइंड पे और ज्यादा मेरे को जोर देना पड़ता है, और ज्यादा मुझे मतलब एक ही बात को 3 बार बोलनी पड़ती है, अलग अलग टाइप से सोचता हूँ उसके लिए, मतलब मेरे को खुद से एक अलग टाइप की कहानी बनाता हूँ, है ना, ताकि मैं चाहता हूँ कि नए टाइप के क्वेश्चन सीखाऊं। चलिए सर, आपको फिर से एक नया टाइप में सिखाता हूँ। वेन ए नंबर, देखो आप भी इंजॉय करो, मैं आपकी क्लास पढ़ाने में इंजॉय कर रहा हूँ, तो आप मेरे से उतने पढ़ने में इंजॉय करो, तब जाकर हम दोनों अपना काम कर पाएंगे। वेन ए नंबर इज डिवाइड 192, एक नंबर है, ठीक है, इसको आप जब 192 से डिवाइड करते हो, द रिमाइंडर इज 54, तो सर इससे डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर रहेगा ना, वो कितना रहेगा? 54। आपके ये रिमाइंडर 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 मतलब धीरे धीरे आप इसके भी हैबिचुअल कर देंगे आपको। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, इसी नंबर को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? सर आपको याद आ रहा होगा, सर ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था, कल भी हमने किया था, जिसके अंदर n से डिवाइड कर रहे थे, पहले 8 को कर रहे थे, फिर 6 उसको बना रहे थे, उधर से रिमाइंडर वाला यहाँ रख रहे थे। हाँ सर, ये कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना। चलिए सर, किसी संख्या में 192 से जब भाग देते हैं तो 54 शेषफल बचता है। ओके, उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? पहले मैं बताता हूं आपको बेसिक से, और फिर बताता हूं आपको ट्रिक से। देखो सर, नंबर आपके पास में कितना है? n मान लेते हैं। उस नंबर को कितने से डिवाइड कर रहे हैं सर? 192 से। जब उसको 192 से डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड आपको क्वोशिएंट आपको नहीं पता, भागफल कितना है, लेकिन सर रिमाइंडर पता है, शेषफल पता है। शेषफल कितना बचता है? 54 या 54 आपके पास में शेषफल बचता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर हम अगर जो आपका क्वोशिएंट या भागफल उसको 1 अज्यूम कर ले, क्वोशिएंट या भागफल को अक्स अज्यूम कर लो एक बार के लिए। चलो सर मान लेते हैं क्वोशिएंट या भागफल को आप अक्स अज्यूम कर सकते हो। और अक्स की जगह सर अगर मैं 1 अज्यूम कर लूं, तो अगर अक्स को एक मान सकता हूँ ना, कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कि अक्स बराबर 1 हो, तो अगर क्वोशिएंट आपका 1 आए तो 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस 54, तो कितना आ जाएगा? 192 में अगर 54 प्लस कर दोगे तो दैट इज 6। 19 में अगर 5 प्लस करते हो आप, तो आपके पास में रहेगा 24। तो नंबर मान अज्यूम मान सकते हैं कि 246 आपका नंबर होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो 246 आपका नंबर आ गया। इसी नंबर को किससे डिवाइड करना है सर? 16 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 16 से। करो सर 16 से डिवाइड। 16 बन जाए 16, माइनस करोगे तो 8 इन 86, 16 5 जाएगा, हमारे पास में कितना हो जाएगा? 80, माइनस रिमाइंडर कितना आ गया सर? हमारे पास में 6। और आपका आंसर कितना रहेगा सर इसका? 6 आपका आंसर रहेगा। ये तो था सर हमारा बेसिक पे, जैसा कल हमने अक्स किया था। कल हमने एक ट्रिक और सीखी थी, एक ट्रिक और मैंने कल बताई थी, वो भी बता देता हूँ। नंबर आपका n है, n को जब आप 192 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपके पास में कितना है? शेषफल कितना है? 54। इसी n को आपको 16 से डिवाइड करना है। कल मैंने क्या कहा था? इस जगह n की जगह आप ये आप ले सकते हो 54 ही रिमाइंडर को। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि n आपका 54 है, और 54 में आप 16 का डिवाइड कर दो, इस रिमाइंडर में 16 का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप 54 में 16 का डिवाइड करके देख लो चाहे। 16 3 से कितना होता है? 48। 48 में से अगर 54 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। और ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दी है, बेसिक मेथड भी आपको सिखा दिया, ट्रिकी मेथड भी आपको सिखा दिया। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको पहले इस तरह से लिख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा अच्छा लगे आपको, है ना। अगर आपको लगे कि नहीं सर इससे 54 आ रहा है, सेम नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, यहीं पर n है, तो इसकी जगह n आप 54 को भी मान सकते हो, इस रिमाइंडर को भी। या फिर आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो कि सर आप जो डिविडेंड वाला फॉर्मूला है आपके पास में, भाज्य वाला, उस भाज्य वाले फॉर्मूले को लिखिए। भाजक गुणा भागफल आपका नहीं है तो अक्स मान लेते हैं, प्लस शेषफल, डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट को 1 मान लीजिए, भागफल आपका 1 मान लीजिए, आपके पास में एक नंबर निकल कर आएगा। उस नंबर में फिर जो आपको नेक्स्ट टाइम डिवाइड करा उसे डिवाइड कीजिएगा, आपके रिमाइंडर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये था हमारा सर क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर। थोड़ा सा आज के क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि देखो टाइम हम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर हम टाइम नहीं देंगे किसी क्वेश्चन के लिए तो शायद आपको फिर सिखाने का वो आनंद नहीं आएगा कि जो आपको सिखाना चाहते हैं ना। फिर क्या होगा कि फिर बस फटाफट भाग रहे हैं, क्वेश्चन आपको नहीं समझा रहे हैं। तो टाइम लगने तो कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, 105 पे स्टार्ट किया होगा के लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 एकदम से फिर से एक नया क्वेश्चन है, और शायद ऐसा क्वेश्चन पीछे का भी किसी एग्जाम में पूछा भी गया होगा शायद, पता नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन।
ए डिविजर इज 50 टाइम्स, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ए डिविजर इज 50 टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कितना है 50 टाइम्स, एंड 10 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, 10 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, 10 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, इफ द क्वेश्चन इज 32 व्हाट इज द डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड, ये कह रहा है कि जो डिविजर है, जो डिविजर है, डिविजर ये है, ये आपका 50 टाइम्स है किसका, क्वेश्चन का, 50 टाइम्स क्वेश्चन का है, और इसके अलावा 10 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और जो यही जो डिविजर है वो 10 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का है, 10 टाइम्स किसका है सर, रिमाइंडर का है। ओके, एक जो भाजक है वो भागफल का तो 50 गुना है और शेष फल का 10 गुना है, यदि भागफल 32 है तो भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना होगा। अब देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास में डिविडेंड वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है सर हमारे पास में डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई आपके पास में क्वेश्चन, चलो मैं इसको आगे लिख के बताता हूँ पूरे फॉर्मूले को, आपको थोड़ा सा इसका मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ ना। देखो सर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस आपके पास में क्या है सर, रिमाइंडर, है ना। डिविजर को जिसे क्या कह सकते हैं सर, भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस हमारे पास में क्या रहेगा सर, शेषफल। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो डिविजर है, जो डिविजर है, ये डिविजर या क्वेश्चन है, भाजक है, ये आपका जो क्वेश्चन या भागफल है ना, इससे तो है ये 50 टाइम्स, इसका तो 50 गुना है, यानी इसका मल्टीप्लाई 50 है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा, डिविजर आएगा। और इसके अलावा जो रिमाइंडर आपके पास में दिया हुआ ना शेषफल, इस शेषफल का ये 10 टाइम्स है, शेषफल का कितना है सर, 10 टाइम्स है, शेषफल का 10 गुना है, शेषफल का कितना है सर, ये 10 गुना है या 10 टाइम्स है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन सर आपके पास में एक और हिंट दी हुई कि क्वेश्चन जो वो कितना है 32, यानी कि भागफल आपके पास में कितना है 32। मुझे एक बात बताइए, अगर डिविजर अगर इसका क्वेश्चन का है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो रिमाइंडर है वो डिविजर का मैं 10 का डिवाइड कर दूं, भाई अगर इधर से इधर वापस आओगे तो 10 का डिवाइड कर दोगे, अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर से वापस आओगे तो डिवाइड कर दो, कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर एक तरफ प्लस जा रहे हो तो दूसरी तरफ वापस आओगे तो माइनस करोगे, अगर इधर मल्टीप्लाई की तरफ जा रहे हो तो अगर आप इधर से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टाइम्स तो इधर से इधर आने पर 10 का डिवाइड हो सकता है, तो फिर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डीबी क्वेश्चन है वो आपका 32 है, क्वेश्चन कितना है 32, बहुत अच्छी बात है। आपको जो भागफल दिया हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि भागफल या जो क्वेश्चन है वो आपके पास में कितना है सर 32, तो डिविजन या भाजक कितना हो जाएगा, डिविजन या भाजक सर बहुत अच्छी बात है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई क्वेश्चन का 50 टाइम्स है, इसका 50 गुना है, कर दो सर, 0 5 2 10 1 कैरी 5 3 15 एंड 1 16, तो ये लो सर ये 1600 है, 1600 है, कितना है सर आपके पास में 1600, ये आपके पास में कितना है सर यहाँ पर 1600 रहेगा, ठीक है। एक बात बताइए, अगर ये आपका 1600 है तो रिमाइंडर या शेषफल कितना रहेगा, रिमाइंडर या शेषफल कितना रहेगा सर, इसका ये 10 टाइम्स था तो मैं 10 का डिवाइड कर दूं, वापस जाऊंगा तो, वापस जाऊंगा तो क्या कर दूं सर 10 का डिवाइड कर दूं, भाई डिवीजन अगर आपका 1600 या 1600 है तो रिमाइंडर निकालना तो क्या करो सर, इसमें 10 का डिवाइड कर दो, शेषफल मिल जाएगा, तो आपके पास में कितना आ गया 160, ये आपका क्या आ गया सर, रिमाइंडर या शेषफल आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द डिविडेंड, आपका भाज्य कितना है, ये पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द डिविडेंड, आपका भाज्य कितना है। अब आप इसमें आराम से इस भाज्य वाले का फॉर्मूला यूज करके आप भाज्य निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे यहाँ से डिविडेंड या भाज्य पूछूं, अगर मैं आपसे डिविडेंड या भाज्य अगर आपसे पूछूं तो क्या कहोगे सर, डिविजर, डिविजर आपका कितना निकल कर आया 1600 1600 मल्टीप्लाई क्यूसेंट भागफल 32 32 प्लस आपका रिमाइंडर या शेषफल कितना सर आपके पास में 160, मल्टीप्लाई कर लीजिए 160, जीरो को अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो डबल जीरो को तो छोड़ दीजिए, 16 को 32 से कर लीजिए ना, डबल जीरो तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 टू आपके पास में कितना होता है 32, 3 यहाँ पर कैरी रहेगा, और 16 3 कितना होता है 48, और 48 में अगर 3 प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा 51, 48 51, तो 51 और 2 और प्लस कितना आ जाएगा 160। अब 51200 में अगर आप 160 प्लस करते हो तो 0 6 3 1 एंड 5, तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा 51360, 51 360 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 51 360, 51360 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन बस इतनी सी समझने की बात थी कि जो डिवीजन है वो क्वेश्चन का 50 टाइम्स है, तो मतलब कि अगर मैं डिवीजन निकालूंगा भाजक भाजक निकालूंगा तो 50 मल्टीप्लाई 32 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं रिमाइंडर या शेषफल निकालता हूँ तो रिमाइंडर का कितना है सर, वो 10 गुना है, रिमाइंडर का कितना है सर 10 टाइम्स है, तो ये भी लिख सकते हो सर आप
अब आप यहाँ से लिख भी सकते हो कि जो डिविजर है वो डिविजर आपका क्या है सर, रिमाइंडर का 10 टाइम्स है CSPL का। तो अगर डिविजर 1600 है, अगर देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख के आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये लिख रहा है कि डिविजर जो है वो रिमाइंडर या CSPL का 10 टाइम्स है, उसका 10 गुना है, ये तो लिखा हुआ है। तो अगर डिविजर आपका 1600 है तो रिमाइंडर कितना रहेगा, मल्टीप्लाई 10, 10 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1600 अपॉन 10 इक्वल्स टू 160। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर किसी का जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना, वो उतने टाइम्स उसे डिवाइड कर सकते हो वापस पीछे की तरफ जाने पर। ये मैंने आपको ये क्यों लिख के दिखाया, ताकि आपके माइंड में जब भी डिविजन या क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे कि सर ये इसका 50 टाइम्स है, इसका 10 टाइम्स है, तो अगर ये इधर जाएगा तो डिवाइड बाय 10 होगा। अगर आप डिविजन से क्वेश्चन निकालना चाहो तो 50 का डिवाइड करो, डिविजर से क्वेश्चन निकालना चाहो, भाजक से भागफल निकालना चाहो तो 50 का डिवाइड होगा क्योंकि 50 टाइम्स है। लेकिन डिविजर से रिमाइंडर निकाल रहे हो, अगर भाजक से शेषफल फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप इसमें क्या करोगे सर, 10 का डिवाइड करोगे। और इस तरह हमारे पास में जब भागफल, क्वोशिएंट, डिविजर, भाजक और रिमाइंडर शेषफल तीनों आपको मिल चुके हैं, तो आप आसानी से फिर डिविडेंड या भाज्य तो निकाल सकते हो। तो आपके पास में कितना रहेगा 51360, 51360 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 107, 107 नंबर को देखिए सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है, विच लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 100, एडेड टू देखो ऐड करवा रहा है, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। ऐसा आपको क्वेश्चन याद होगा, पहले से नहीं पता तो अभी देख लेना। 100 में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो सर सबसे पहले कुछ नहीं करना, 100 जो आपका नंबर दिया उसको 6 से डिवाइड करो, क्योंकि 6 से पता करना है ना भाई, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल पता करना है। 100 में क्या प्लस करे तो 100 में डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड करोगे तो 6 बन जाए 6, माइनस करोगे तो 4, 40 एंड 6 6 कितना हो जाएगा 36, माइनस कितना आ गया 4। अब इसके बाद में मैंने आपको जब नोट्स आपको पढ़ाए थे या नोट्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने दो छोटी छोटी बातें याद की होगी। एक बार आप क्या करते हो सर, प्लस करते हो, और एक समय आप माइनस करते हो। एक समय तो क्या करते हो सर, आप प्लस करते हो, एक समय आप माइनस करते हो। दोनों का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आप कभी भी आपको प्लस करनी हो, एडिशन करना हो, तब तो क्या करोगे सर, इधर जो रिमाइंडर होगा पहले उसको माइनस करोगे, फिर जो आंसर बनेगा उसको इधर ले जाकर प्लस करोगे। अगर आप सीधा माइनस करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली इस स्टेट में माइनस कर दोगे। अभी हमें क्या करना है सर, ऐड करना है। क्या करना है सर, ऐड करना है या यहाँ पर जोड़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 6 में से 4 को माइनस करो, तो 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 2। इस 2 को ले जाकर क्या करो सर, इस 100 में प्लस कर दो। तो आप कितना प्लस कर रहे हो सर, 100 में 2 को प्लस करने पर नंबर कौन सा बनेगा, वो 102 रहेगा। और प्लस कितना कर रहे हो सर, आप 2 जोड़ रहे हो, उसमें कितना प्लस कर रहे हो सर, 2 प्लस कर रहे हो, ताकि वो नंबर आपका 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सो दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो आपको एक इजी वे में आप पहले से पढ़ रखा था कि आपको स्टेट में नंबर को आपको उस नंबर से डिवाइड करते हैं, और प्लस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और माइनस के लिए आपका ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। प्लस के लिए ये करते हैं और माइनस के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। हमने प्लस का था तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस किया, दैट इज 2, 2 को ऊपर ले जाकर प्लस करते हैं तो नंबर बनेगा 102। और वो नंबर कौन सा जिसको प्लस करना है, तो वो है आपके पास में 2 नंबर रहेगा। तो एक इजी वे क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा याद था। अगर मान लीजिए याद नहीं भी हो तो आज के बाद में ध्यान रखना, कभी भी नंबर से डिविजिबल करवाए तो सीधा उस नंबर में डिवाइड कर दो, नंबर में डिवाइड करके फिर प्लस करे तो ये वाला पैटर्न यूज कर लेना, माइनस का गए तो ये वाला पैटर्न यूज कर लेना, स्टेट में माइनस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 108, 108 को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर विच लिस्ट नंबर विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एडिशन था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सर क्या बात है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे आ गए है ना। दोनों क्वेश्चन से आपके दोनों मेथड यहाँ से क्लियर करवा रहे हो, तो दोनों पे स्टार लगा लीजिए, ताकि जब ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके ये दोनों जो आपके पास में जो दोनों टाइप के जो मेथड्स होते हैं दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रॉम 3401 सो देयर द रिजल्टेंट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, घटाई जानी चाहिए। देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, घटाई जानी चाहिए। तो 11 का डिवाइड कर दो सीधा स्टेट में 3401 में, करिए सर। 11 3 आपके पास में कितना 33, माइनस करोगे तो 1, 1 से ऊपर से लेकर आएंगे तो सर 0। देखो सर ऊपर से आप 0 लेकर आए हो, ऊपर से 0 लेकर आए हो, लेकिन फिर भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड टूट गया ना। यहाँ पर 1 करो तो 101 का अगर आप करते हो तो सर 99 टाइम्स होगा ना, 9 टाइम्स तो कितना आ गया 99। माइनस अगर करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर, हमारे पास में रहेगा 2। कितना रहेगा 2 आपके पास में वो आंसर रहेगा। कितना रहेगा सर आपके पास में 2 आपका वो नंबर रहेगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा सर, एक्चुअली में कहो तो 2 कह सकते हो। और नंबर कौन सा बनेगा, नंबर बनेगा सर इसमें से स्टेट में इसको माइनस करना है, तो 3401 में से आप अगर 2 को माइनस करते हो तो नंबर कौन सा बनेगा, ये बनेगा सर, ये अगर हम इसका कहें तो ये 3, ये 10, इसको 9 करेंगे और ये 11 हो जाएगा।
ये आपके पास में 9 9 3 और 3, ये आपके पास में 9 रहेगा, 3 3 9 9 तो वो नंबर रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हो आप, उसमें से घटा कितना रहे हो, तो सर आप ओनली 2 को माइनस कर रहे हो। आप कितना माइनस कर रहे हो, 2 आप उसमें से माइनस कर रहे हो। घटा कितना रहे हो, 2 कर रहे हो। लेकिन आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, पैटर्न दोनों मैंने बता दिया। माइनस के लिए स्टेट में सीधा माइनस करेंगे, है ना, और प्लस करना हो तो इस तरह से इसको पैटर्न का यूज करना है, पहले यहाँ से माइनस और उसके बाद में इसको ले जाकर प्लस करना है। तो दोनों क्वेश्चन जब कर लोगे एक साथ तो दोनों आपके पैटर्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे भी आप थोड़ा सा नया क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है जब हम एग्जाम्पल्स पढ़े थे, या जो आपके एक से जो नोट्स पढ़े थे, जब आपने नोट्स पढ़े थे उस समय इस क्वेश्चन को आपने किया भी था। ओके, आपने जब क्वेश्चन पढ़े थे उस समय आपने ये नोट्स पढ़े भी थे, और एक बार ये क्वेश्चन वापस कर लीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक अच्छी बात सीखनी होगी। पहले मैं एक छोटी बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके रिलेटेड है, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अगर आपसे मान लीजिए कि मैं आपको एक रेंज देता हूँ, एक आपको रेंज या अंतराल देता हूँ, कि मान लीजिए कुछ भी मैंने एक रेंज दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 to 80 तक का एक रेंज है, 10 से लेकर 80 तक की एक कुछ संख्याएं हैं, है ना, आपके पास में खूब सारे नंबर्स हैं। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इन नंबर्स में अगर मैं 3 का डिवाइड करूँ और मैं 7 का डिवाइड करूँ, ठीक है, मैं इन नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसी है जो 3 से डिविजिबल है और कुछ नंबर्स ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है ना। क्या मुझे बताओ, क्या इसमें ऐसी कोई नंबर नहीं है जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी, जो बोथ से डिविजिबल होगी? सर ऑब्वियसली बात होगी, कुछ नंबर ऐसा मिलेगा, जैसे मैं कहूँ तो 21 मिल सकता है ना, जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। तो सर आपको कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे ना जो बहुत से आसानी से डिवाइड होंगे, जो दोनों से बाजे होते हैं। सर बात तो सही है। इसका मतलब कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये जैसे मैंने जब क्वेश्चन समझाया था उस समय आपको बताया था, एक बार मैं वापस बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में एक घर है, एक हाउस है, जिसके अंदर 10 से लेकर 80 तक की संख्याएं रहती है, 10 to 80 तक की नंबर्स उसमें रह रही है। और मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे एक बस बनानी है ना, इस बस में मुझे ऐसी इसमें से उन मेंबर्स को बिठाना उस हाउस में से जो 3 से डिविजिबल हो, जिनको जो 3 को भाग करते हो, जो 3 से विभाजित होते हो, जो 3 उनमें भाग कर सकता है। तो आप एक बात बताओगे, इसमें से केवल वो नंबर से तो आएंगे ना कि जो 3 से डिवाइड होने वाले। अब मुझे बताइए, क्या इसमें वो नंबर साथ में नहीं आएंगे जो 3 और 7 बहुत से डिविजिबल वाले हैं, जैसे 21 आ जाएगा, 42 आ जाएगा? हाँ सर, वो भी आएंगे। अगर मान लीजिए मुझे एक सेकंड बस बनानी है, अगर मुझे सेकंड बस बनानी है और इस बस में मुझे केवल वही बिठाने हैं जिनको जो 7 से डिविजिबल हो, जो 7 से विभाजित हो, तो इसमें केवल वही आएंगे। तो मुझे बताइए कि क्या ये नंबर इधर भी आ जाएंगे ना, 3 और 7 बोथ वाले इसमें भी आएंगे ना, है ना, इसमें भी आएंगे। तो अब ये दोनों तो लड़ने लग जाएंगे। ये तो 3 कहेगा नहीं भाई देख मेरे पास भी है, और ये कहेगा मेरे पास भी है, तो वो तो पार्टी में तो डबल चले जाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों बस मुझे पार्टी में लेके जानी है, तो फिर नंबर तो डबल हो जाएंगे ना। अब क्या करें सर? तो किसी एक एक के साथ ही भेजना पड़ेगा, दोनों के साथ थोड़ी भेज सकते हो। मुझे एक बात बताओ, 3 और 7 दोनों के साथ थोड़ी भेज सकते हो, या तो 3 के साथ भेज दो या 7 के साथ भेज दो। तो क्या करना पड़ेगा, इस बोथ को किसी एक ना एक में से आपको हटाना पड़ेगा। किसी एक में से, चाहे 3 में से हटा दो, चाहे 7 में से, किसी भी एक में से आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, माइनस करना पड़ेगा। और आपको बाकी पता ही है कैसे करते हैं, 80 माइनस 10/3 करते हैं, और इधर करेंगे तो 80/7 माइनस 10/7 करेंगे तो टोटल नंबर्स पता चल जाएगी। और बोथ के लिए दोनों का एलसीएम करते हैं, बताया हुआ ना कि बोथ के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। और 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो मतलब कि 80/21 माइनस 10/21, ये आपका बोथ का निकलेगा, और फिर किसी ना किसी दोनों में से माइनस कर देंगे, है ना। ये इस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाला है मैं उसमें यही पैटर्न यूज करने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा पता रहे कि ये जो मैंने एक छोटा सा कार्टून टाइप का कुछ बनाया है, तो कहानी जो सुनाई है, कहानी आपको याद रहे कि सर बोथ जो होता है वो किसी एक के साथ में जाएगा, दोनों के साथ में बोथ नहीं जा सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ कुछ और ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ और ही दिया हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 200, यानी कि बिटवीन 1 to 200 which are divisible by 3, which are divisible by 3 but not divisible by 7, but not divisible by 7, but not divisible by 7। 1 से लेकर 200 के मध्य या बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन वो 7 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ओनली 3 आपको चाहिए। क्या चाहिए सर? ओनली 3 चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, जो 7 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। अब पहली बात तो सर बिटवीन दिया हुआ, ध्यान रखना। तो रेंज क्या है सर, 1 to 200 है? नहीं सर, 1 to 200 नहीं है। जब भी आप या बीच का दिया हो तो कभी भी आप 1 to 200 को काम में नहीं लोगे, आप इसके बिटवीन को काम में लोगे। मतलब 2 से स्टार्ट करोगे और इधर 199 तक जाओगे। देखो
हो सकता है कि क्लास थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन अगर मन से बैठोगे, थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो कि नहीं हमारे अंदर इतना साहस है कि हम सर की बात को कंटिन्यू लंबे समय तक भी सुन सकते हैं, तो शायद आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। चलिए सर, अब क्या करें सर, आपके पास में रेंज तो मिल चुकी है, तो रेंज कौन सी है, यानी कि वो हाउस तो मिल चुका है 2 to 199, 2 से लेकर 199, मतलब कि आपका वो घर है। ओके, अब सर हमें वो नंबर्स पता करने हैं, आपके पास में जो बस बनानी है, आपको जो बस बनानी है, इस बस में जो मेंबर्स बैठेंगे वो डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर इसमें मैं कुछ ऐसे नंबर्स ला रहा हूँ, तो क्या उसमें 3 और 7 दोनों वाले नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, बोथ वाले? सर वो तो आने निश्चित है, वो तो आएंगे निश्चित है। तो सर हमें बोथ वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, हम उसको अपने उसमें फंक्शन में नहीं ले जा सकते जो 7 से डिविजिबल हो, यानी कि जैसे 21 है, 42 है, इन सब नंबर्स को नहीं ले जा सकते, तो आपको बोथ को इसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। तो पहले तो ये बताओ कि डिविजिबल बाय 3 कितने, डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3 से विभाज्य कितने हैं, डिविजिबल बाय 3, तो 199 में 3 का डिवाइड कर दो, माइनस फर्स्ट नंबर में 3 का डिवाइड कर दो। 199 में अगर आप 3 का भाग कर रहे हो तो कितना रहेगा, 3 6 119, 3 6 18, 66 टाइम पूरा पूरा जाएगा, करके देख लीजिए। 199 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हो तो 3 6 18 माइनस 119, 3 6 आपके पास में कितना रहेगा 18, 1 ये बस 66 रहेगा इधर। चलिए तो इससे छोटा है तो जीरो आ जाएगा, देखो छोटे में कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो जीरो टाइम लिख दीजिए। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल मेंबर्स कितने हो गए सर 66, यानी कि 66 आपके कुल मेंबर्स हैं, लेकिन हमने रोक लिया कि नहीं नहीं 66 नहीं जा सकते आप, अभी आप में से 7 वाले माइनस करो, बोथ वाले। अगर मुझे बोथ 3 एंड 7 इसमें से निकालना है, सर आपने बोथ 3 एंड 7 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? अरे भाई 7 वाला साथ में है तो 7 को लोगे, 5 साथ में तो 5 को लेते। इसके लिए एलसीएम करो, तो अगर मैं एलसीएम करूं 3 और 7 का तो कितना आएगा सर 20 बनाएगा, क्योंकि वो नंबर ऐसा ही नंबर है कि जो दोनों से डिविजिबल हो, तो 7 का टेबल बोलते जाओ, 7 2 14, 7 3 21, क्योंकि बड़े वाले के टेबल बोलते हैं ना, तो 21 मिलेगा। अब 199 में पहले 21 का डिवाइड करो, -2 में 91 का 21 का डिवाइड करो, 2 में क्या करो सर आपके पास में 21 का डिवाइड करो, 21 का डिवाइड करो। चलो अगर 199 में 21 का करेंगे तो आपके पास में लगभग लगभग अगर देखें तो 21 9 आपके पास में 189 होता है, और 21 10 जा 210 होगा, तो 21 9 जा 189, तो वहीं तक जाएगा, और ये जीरो रहेगा, तो टोटल कितने सर 9। सर 9 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आप फंक्शन में नहीं ले जा सकते, उनको ये कहना पड़ेगा जाइए भाई आप अपने घर पे जाइए, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो सर ओनली पूछ लिया, मतलब केवल 3 वाले पूछ लिया ना, कि जो जिसमें साथ वाले एक भी नहीं है ना, अगर इस 9 को हटा देते हो तो एक भी सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं है जो 7 से डिविजिबल होता हो, आपने केवल उन नंबर्स को लिया है जो केवल 3 से डिविजिबल वाले, टोटल कितने थे 66, लेकिन उसमें से आपने बोथ वाले हटा दिए, तो 66 माइनस 9, तो आपके पास में कितने रहेंगे सर, आपके पास में रहेंगे सर 9 अगर माइनस करते हो तो आपके पास में आएंगे 55, सॉरी 57 रहेंगे, 57 आपके पास में टोटल ऐसे नंबर्स हैं, टोटल आपके पास में जो 57 ऐसे नंबर्स हैं जो आपके पास में यहाँ पर आप जाने वाले हैं आपके फंक्शन में। तो क्योंकि सर सिंपल सी बात थी, हमें केवल 3 वाले बताने थे, लेकिन 7 वाले नहीं आपको साथ में ले जाने थे, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 3 का पता किया, ठीक है, उसके बाद में बोथ वाले पता किए, क्योंकि 7 वाला हटाना पड़ेगा ना, उसमें से वो नंबर हटाने पड़ेंगे, तो 7 से डिविजिबल होते हो, तो मतलब केवल इसमें तो 3 में तो कभी 7 वाला आ ही नहीं सकता ना, केवल वही नंबर आ सकता है जो बोथ से हो, 14 थोड़ी आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बोथ से जो होते हैं ना, दोनों से वो आ सकते हैं, तो मैंने बोथ का पता कर लिया, बोथ के लिए एलसीएम करते हैं, तो 21 वाला पता किया, तो पता चला कि ऐसे टोटल 9 नंबर्स हैं जिनको आप फंक्शन में नहीं ले जा सकते हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 110, ये सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, 109 पे शायद आपने स्टार लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको एक नया पैटर्न आपको सीखने को देता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर इसका अगर आंसर देखें तो 57 हो जाएगा, आपके पास में कितना हो जाएगा 57 या 57। ओके क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर को देखिए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110 नंबर आपसे 110 कह रहा है, ये तो क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर फ्रॉम 700 to 950 आर नीदर डिविजिबल बाय 3 नोर बाय 7, यानी ना तो 3 से विभाज्य हो और ना ही 7 से विभाज्य हो, यानी अब हमें वो सारे नंबर्स हटाने हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल वाले हो, और उन सबको हटा दो यहाँ से। 700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाज्य है और न ही 7 से विभाज्य है। अब बताओ, पहले अगर मैं ये पता कर लूं कि ये जो आपके पास में जो रेंज दी हुई है 700 to 950, 700 से लेकर 950 तक की जो आपको एक रेंज दे रखी है 700 to 950, अगर मैं इनमें से ये पता कर लूं कि 3 से डिविजिबल कितने और 7 से डिविजिबल कितने हैं,
अब 3 वाले में 3 और 7 दोनों आ गए ना, और इसमें भी 3 और 7 दोनों आ गए, तो मैं एक 3 एंड 7 को पता करूं और उसको किसी एक में से हटा दूं। अब जो आपके पास में जो रहेगा ना ये वाला, ये टोटल वही नंबर्स हो गए ना जो या तो 3 से या 7 से डिविजिबल हो, है ना। अगर मैं ये सब पता करके इसमें से माइनस कर देता हूँ पूरे में से, तो फिर इसमें से ये सारे तो हट जाएंगे ना, पूरे हट जाएंगे ना। ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहले ये पता करो कि टोटल 3 वाले इससे डिविजिबल कितने, क्योंकि पहले ये पता करते थे है कितने, फिर अपने आप माइनस कर देंगे उनको कि वो नहीं रहेंगे। हमें तो नीदर बताना उसमें से नहीं हो, तो पहले ये पता करो 3 से डिविजिबल कितने हैं। तो 950 अपॉन 3 माइनस 700 अपॉन 3 कीजिए सर। अगर यहाँ पर करते हैं तो 3 3 जा 9, 5 तो 0 आएगा, क्योंकि 5 ऊपर से सॉरी 5 आएगा तो आपका डिवाइड हो सकता है ना। 5 3 1 जा 3, पीछे कितना रहेगा 20 और 3 6 जा 18, माइनस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 10 3 3 जा 9, 10 3 3 जा 9 233। आपका माइनस करोगे तो कितना आपके पास में आंसर रहेगा, 6 में से 3 करोगे 3, 31 माइनस 23, 23 तो 7 और 83। ये आपके पास में 3 से डिविजिबल कितने सर, 83 नंबर है। चलिए सर 7 से पता करो कि 7 से कितने नंबर्स है, तो 950 अपॉन 7 माइनस 700 अपॉन 7, 7 का डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 2 25, 7 3 जा 25 है तो 7 3 जा 21, 4 40 एंड 40 आएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 आ जाएगा, माइनस 7 1 जा 7 और ये 100 पूरा पूरा आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास में 100 एंड, तो ये आपके पास में टोटल 35 रहेगा। तो सर ये 35 नंबर्स है। अब आपको वो भी तो पता करना पड़ेगा ना बोथ वाला, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे भी तो है बोथ के, तो 3 और 7 बोथ का अगर आप पता कर रहे हो तो एलसीएम करो, और एलसीएम आपके पास में कितना होता है 21, एलसीएम कितना होता है 21, तो 950 अपॉन 21 माइनस फर्स्ट नंबर 700 अपॉन कितना आ जाएगा 21। चलो सर 21 का टेबल बोलते हैं, तो 21 म्हणजे 21 4 जा 84 होता है, 21 4 जा कितना होता है 84, एंड 21 4 जा तो आपके पास में कितना रहेगा सर, हमारे पास में 84 रहेगा, और इसमें से अगर पीछे कितना आ जाएगा 84, तो आपके पास में आ जाएगा 11, 11 तो 110 आ जाएगा, और 21 5 से कितना होता है 105 होता है, ये 45 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 21 3 जा 63, 21 3 जा आपके पास में कितना होता है 63, 63 से 70 और 21 3 जा 63, तो आपके पास है माइनस करने पर कितना आंसर रहेगा, दैट इज 12 आपके पास में रहेगा। तो ये नंबर्स कितने 12। अब ये बताइए कि 3 और 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं। देखो सर एक तो है 83, एक है 35, और एक बार इसको माइनस कर दो, एक बार ही करना ना भाई, दोनों इसमें भी है 3 और 7 वाले, और 3 और 7 वाले इसमें भी है, किसी भी एक में से माइनस कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ 35 में से 12 को माइनस कर देता हूँ, एक बार माइनस कर देता हूँ क्योंकि 2 बार आ चुका है ना, ये 12 जो 12 वो दोनों बार आ गया ना, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो किसी भी एक में से हटा दे तो एक बार इसमें से माइनस कर देते हैं। तो आंसर कितना रहेगा, अगर मैं 35 में से अगर पहले किसी को माइनस कर दिया प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 3 11, तो 118, 18 में से अगर 12 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 106, ये आ गया सर 106। अब ये देखिए सर 3 या 7 से विभाजित होने वाली या डिविजिबल होने वाले नंबर्स तो कितनी है 106। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नोट डिविजिबल बाय 3 एंड नोट डिविजिबल बाय 7, यानी कि ना तो 3 से विभाज्य हो और ना ही 7 से विभाज्य हो। तो सर टोटल नंबर्स तो कितनी हो गई 106, तो डिविजिबल होने वाली है। और एक्चुअल में टोटल नंबर्स कितनी थी, मुझे बताइए कि 700 टू 950 तक टोटल नंबर्स कितनी है। तो आप कहोगे सर टोटल 250 नंबर्स आपके पास में, कुल 250 संख्या है ना ये टोटल। अगर मैं कहूँ कि 700 टू 950 तक टोटल कितनी नंबर्स है, सर 250 नंबर्स है टोटल। टोटल कितने 250 नंबर्स। अब इस 250 में से मुझे ये सारे नंबर तो चाहिए नहीं ना, 106 नंबर ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 3 और 7 से डिविजिबल होने वाले। तो इनको क्या कर दो सर, इसमें से माइनस कर दो, इनको क्या कर दो सर, इसमें से माइनस कर दो। चलो सर माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे तो ये 4 और ये आ जाएगा इधर आपके पास में 10, तो ये आपका 4, तो ये आपके पास में 14, तो 144। तो सर 144 ऐसे नंबर है जो 3 और 7 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और 106 वो नंबर है, 106 वो नंबर है तो 3 या 7 किसी भी एक से डिविजिबल होते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था कि यहाँ पर निदर 3 और नोर 7 दिया हुआ था, ना तो 3 से ना ही 7 से। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 3 और 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं, और फिर उनको क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे वापस। तो आपके पास में नंबर कितना बच गया 144, 144 वो संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना बोथ वाला जो होता है ना वो एक बार माइनस होगा, क्योंकि दोनों टाइम उसको काउंट नहीं कर सकते आप 3 के साथ काउंट कर लो तो 7 से हटा दो, 7 से काउंट कर लो तो 3 से हटा दो, यानी कि 83 और 35 दोनों को प्लस कर लो और एक बार इस 12 को माइनस कर दो, है ना। 12 को माइनस करो, बाकी आप डिवाइड आप कर सकते हो। रूल यही रहता है कि दोनों को इधर उधर करते हैं, बोथ के लिए एलसीएम आप फाइंड आउट करते हो। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर प्रश्न था।
और ये देखो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देखो वैसा आ गया। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होंगे शायद। ओके, रिमाइंडर इज 0, देन डिविडेंड इज 31, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके, ये आपको, चलिए एक काम करते हैं, आज हम केवल 110 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, काफी बड़ी क्लास हो चुकी है, तो आज 110 क्वेश्चन ही करते हैं। आज थोड़े से 10 क्वेश्चन ही क्यों कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऐसे टिपिकल थे, क्वेश्चन टिपिकल थे, तो हम इसको भी ऊपर भी स्टार लगा लीजिए। और आज की अब क्लास में हम 10 क्वेश्चन से कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ आपको नया सीखना था। तो जब नया सीखते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है ना, नया सीखते टाइम लगता, हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए आगे कि जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन है आगे छोटे छोटे, तो वहां पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास में छोटे क्वेश्चन थे तो हम जल्दी कर लिए, अब थोड़ा सा थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन है तो थोड़ा धीरे कर लेंगे, वापस क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे थोड़ा वापस तेज कर लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन हमारी कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।